यार जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं ना, वेरी रेयरली पीपल टॉक अबाउट लिंक्डइन. माई फर्स्ट स्टूडेंट, माई फर्स्ट इंटर्नशिप, माई फर्स्ट जॉब, माई फर्स्ट टेड टॉक, ऑल ऑफ दीज केम वाया लिंक्डइन. जस्ट डू नॉट लिमिट योर सेल्फ, ओपन योर होराइजन्स एंड कनेक्ट विद जेन्युइन पीपल. एंड वो लोग कल को आपको क्या हेल्प करेंगे एंड आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो इज रियली समथिंग दैट विल बिल्ड योर ओन लाइफ. जैसे मेरे मेंटोर्स भी मुझे बोलते हैं कि यार अगर आप एक स्टेप आगे हो लैडर पे तो किसी को हाथ दे दो ताकि वो आप तक पहुंच जाए, और फिर अगर उसके नीचे कोई है तो वो उसको हाथ दे दे ताकि वो वहां तक पहुंच जाए. यही एक रिदम होना चाहिए मेरे ख्याल से. देयर इज अ वेरी फेमस कोट दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. यार जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं ना, वी ऑलवेज थिंक अबाउट इंस्टाग्राम, वी थिंक अबाउट यूट्यूब. शायद कोई स्नैपचैट की बात कर ले, कोई टिकटॉक की बात कर ले. वेरी रेयरली पीपल ऑफ माई एज 20 से लेकर जो 24-25 का ग्रुप है, वेरी रेयरली पीपल टॉक अबाउट लिंक्डइन. एंड होता क्या ना, एक मिसकंसेप्शन होता है. Whenever we talk about LinkedIn, people think कि यार ये तो इंटर्नशिप के लिए है, ये तो जॉब के लिए है, इस पे हमारा क्या काम, यहाँ पे कौन सी फोटो अपलोड होगी, कौन सी हमारी खाने की स्टोरी यहाँ पे जाने वाली है. बट ट्रस्ट मी, व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई फर्स्ट स्टूडेंट, माई फर्स्ट इंटर्नशिप, माई फर्स्ट जॉब, माई फर्स्ट टेड टॉक, ऑल ऑफ दीज केम वाया लिंक्डइन. और आज के पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं एंड ये समझेंगे कि लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस क्या है और उसको क्यों हमको एक जल्दी एज से स्टार्ट करना चाहिए. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बहुत हेल्दी टॉक करने वाले हैं और यहाँ पर है ईशान, द नोन कंटेंट क्रिएटर. और यूथ जो है वो हमेशा ईशान की सारी बातों को मानता है और लगातार मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे चले जा रहे थे कि सर हम स्कूल में हैं तो क्या हम लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे आएँ, अगर आएँ तो कैसे आएँ. तो पहला जो थॉट आया मेरे पास वो ईशान था. तो आज हम ईशान से बात करने वाले हैं. हाय ईशान, हाउ आर यू? ऑल गुड, आप कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक. थैंक यू वेरी मच यार, आप यहाँ आ रहे हो, टाइम निकाल रहे हो. आई एम ग्लैड. और मुझे पक्का मालूम है कि जो भी यहाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है AVT, ये स्टूडेंट्स बेस्ड है और इनको क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन का या तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन है इनके पास और इनको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता कि कहाँ से पिक करें. तो ये AVT के पास आते हैं और AVT उन लोगों के पास जाता है जिनको उस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत नॉलेज है. सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. सबसे पहले कि लिंक्डइन कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और क्या 8-9 के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं कि 11-12 के, क्या है वो जल्दी से आप हमें बताओ. आई फील कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं रहता विद रिस्पेक्ट टू लिंक्डइन. जैसे हमने इंस्टा शुरू कर दिया था 8-9 में ना, वैसे ही हम लिंक्डइन भी शुरू कर सकते हैं 8-9 में. बट द पॉइंट इज उसका जो इंपॉर्टेंस है दैट वी स्टार्ट टू रियलाइज वंस वी गेट टू द कॉलेज फेज. इनफैक्ट जस्ट आफ्टर स्कूल वी कैन स्टार्ट विद इट. एंड बहुत लोग गलती क्या करते हैं, दे फील कि लिंक्डइन पे जाके बस हमको देखना है सब कुछ. वो एंगेज करने की कोशिश नहीं करते दूसरों की पोस्ट पे, वो रेलेवेंट कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश नहीं करते. लेट्स से मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ. अब जाहिर सी बात है, कल को अगर मैं स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहा हूँ, आई डू BCom ऑनर्स, BBA, इको, मैथ्स, कुछ भी मैं कर सकता हूँ. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई सेकेंड ईयर और प्रॉब्ली माई थर्ड ईयर, आई वुड नीड इंटर्नशिप्स, आई वुड नीड गाइडेंस, लाइक आई नीड मेंटोर्स. तो उस टाइम पे यू नीड टू कनेक्ट विद द रेलेवेंट पीपल. अब अगर मैं एक 18-19 साल का लड़का या लड़की हूँ और मैं किसी 30-40-50 ईयर ओल्ड को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अगर मेरी प्रोफाइल इनएक्टिव है, उस पर मैं ना एंगेज कर रहा हूँ, ना मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, ना मैं कुछ वैल्यूएबल इन्फो शेयर कर रहा हूँ, कोई मेरे से कनेक्ट करेगा ही नहीं. लाइक इफ आई एम 24 years old एंड आई सी समवन फ्रॉम स्कूल और कॉलेज रीच आउट टू मी, तो सबसे पहला थॉट क्या होगा कि यार अभी तो ये बहुत छोटा है, क्या बात करेगा, मेरे से क्या सीखेगा. सो यू नीड टू बिल्ड दैट प्रोफाइल. एंड उसके बाद से फॉर दीज थिंग्स जो कि मैंने बताया, इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए, पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स आफ्टर बैचलर्स, जिसको गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर मास्टर्स, उन सब लोगों के लिए लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. बिकॉज यहाँ पे फन के साथ साथ में यू गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स विच स्टेज विद यू थ्रू आउट योर लाइफ. या ईशान, जैसा लिंक्डइन मैंने देखा है, लिंक्डइन इज नॉट लाउड बट इट इज़ वेरी सिंसियर. ट्रू. अब 9th-10th के बच्चे मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है डालने के लिए. तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार स्कूल में कोई इवेंट आपने करा है, कोई प्लांटेशन आपने करा है, कोई NGO कोई वर्क करा है, या कोई सर्टिफिकेशन आपने लिया, आप वही पोस्ट करो. तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो. मेरे ख्याल से 11-12 के स्टूडेंट्स, जो नया CUET पैटर्न आया है वहाँ पे इंटर्नशिप्स कर दी गई हैं कि आप स्कूल लेवल पे भी इंटर्नशिप्स कर सकते हो. तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लो ताकि कॉन्फिडेंस उनके अंदर बन जाए कि हाँ यार हम ये सारी चीज़ें भी पोस्ट कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज अगर मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ एंड लेट्स से आई एम 8th, 9th, 10th क्लास का स्टूडेंट, द फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आएगी यार कि मैं क्या ही करूँगा लिंक्डइन पे. सो एज सर मेंशन्ड,
एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, चाहे वो उनका इवेंट हो, उनका कोई कोर्स हो, उनके अच्छे मार्क्स आए हो, यहाँ तक कि अपने यूनिट टेस्ट के बारे में, ट्यूशंस के बारे में आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो. शेयर एवरीथिंग पॉसिबल. देखते हो ना बाकी लोगों के ब्लॉग्स देखते हो, उसमें क्या करते हो, दे शेयर देयर पर्सनल लाइफ. सिमिलरली लिंक्डइन पे जाके आपको अपने पर्सनल अचीवमेंट्स को शेयर करना है, एंड देन उसके बाद आपने वहाँ से क्या सीखा और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे. यू कैन मेक अ लॉट ऑफ पोस्ट्स अराउंड दैट, एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू स्टार्ट विद. और ईशान, जब हम प्री रिकॉर्डिंग बात कर रहे थे तो तब आपने कहा था सॉलिड प्रोफाइल. तो क्या यही एक कदम है, पहला कदम सॉलिड प्रोफाइल के लिए? व्हाट डू मीन बाय बच्चों के लिए या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सॉलिड प्रोफाइल? सो सॉलिड से फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन कंप्लीट होनी चाहिए. लाइक आपकी एक डिस्प्ले पिक्चर है वहाँ पे, वो एक रेलेवेंट पिक्चर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लिंक्डइन. थोड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो रादर देन पुटिंग अप सेल्फीज या फिल्टर्स, यू पुट मोर प्रोफेशनल फोटोज. देन यू हैव अ कवर फोटो सेक्शन, देन you have a headline, like your headline could be student at XYZ school or XYZ college, या फिर you can also write about your interest, like maths enthusiast for example. ऐसे करके you can mention about your headline. then नीचे आता है bio, something a little more elaborated about that person, कि उसका interest किस में है, future objectives क्या है उन लोगों के, वो सब कुछ. then नीचे आता है स्कूल की सोसाइटीज़ वाला पार्ट, या फिर आपके मार्क्स, या जहाँ से भी आपने स्कूलिंग करी है, कॉलेज किया है, वो सब कुछ you can mention. and very important, like sir, बहुत सारे आपके और भी टीचर्स होंगे, इंस्ट्रक्टर्स होंगे, उनसे आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो कि हाँ यार, लेट्स से इफ आई एम ईशान, आई हैव स्टडीड फ्रॉम मुकेश सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सर को बोलूँगा सर आप मेरी प्रोफाइल पे एक रिकमेंडेशन डाल दो. तो उसके बाद क्या होगा, इट विल लुक इवन मोर जेन्युइन, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उससे बहुत ज़्यादा. एंड देन एक स्किल्स का सेक्शन आता है नीचे, वो भी यू कैन मेंशन. ईशान, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है. वो ये पूछना है कि जब लिंक्डइन आता है मेरे दिमाग में, तो आता है कि इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स का भंडार है, कॉर्पोरेट्स हैं, एम्प्लॉयर, हायरिंग, HR. तो ये क्या एक छोटा बच्चा इस चीज़ को कैसे एब्जॉर्व करे और इसका फ़ायदा कैसे उठाए, और ये बाकी प्लेटफॉर्म से अलग कैसे? ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करें ना, वी शुड नेवर लिमिट आवरसेल्व्स जस्ट फॉर इंटर्नशिप या जस्ट फॉर जॉब. जैसे मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं, वॉट एवर कोर्स दैट दे पिक, दे आर थिंकिंग कि डीप डाउन इससे हमारा पैकेज कितने का लग जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उसकी प्रैक्टिकलिटी और उसकी लर्निंग्स ही नहीं लेंगे, तो जितना अच्छा कोर्स हो, जितनी अच्छा उसका रिकॉर्ड हो, उसके थ्रू भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे इवेंचुअली. सो व्हेन यू कम टू लिंक्डइन, आई पर्सनली फील सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और सबसे ज़्यादा प्राइमरी अगर आपको कोई बेनिफिट रखना है, दैट इज मेकिंग कनेक्शंस. हियर आई कनेक्ट विद पीपल हु आर डूइंग वेल इन माई इंडस्ट्री, आई कनेक्ट विद पीपल हु आर माई मेंटोर्स, हु यू नो आई लुक अप टू, एंड देन उनसे सीख कर हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट द राइट थिंग्स इन माई लाइफ. अब उसके थ्रू इन द प्रोसेस यू विल फाइंड इंटर्नशिप्स. बिकॉज ट्रस्ट मी, आई पर्सनली नेवर ट्राइड कि यार मैं इंटर्नशिप ढूंढने के लिए लिंक्डइन अकाउंट बनाता हूँ या मैं जॉब लेने के लिए लिंक्डइन अकाउंट बनाता हूँ. बिकॉज पर्सनली आई डू नॉट बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली. और जब मैं कॉलेज में आया, मेरा प्लान था जॉब करूँगा, बट माई लाइफ चेंज 360 डिग्री बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई स्टार्टेड डूइंग. सो इवेंचुअली वेन एवर यू कम टू एनी प्लेटफॉर्म, जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ टू इंटर्नशिप या जॉब. उसके लिए तो Naukri.com, Monster, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं. वहाँ पे कोई प्रोफाइल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक योर रेज्यूमे एंड देन यू गेट दी अपॉर्चुनिटीज. तो वहाँ पे जस्ट डो नॉट लिमिट योर सेल्फ, ओपन योर होराइजन्स एंड कनेक्ट विद जेन्युइन पीपल. एंड वो लोग कल को आपको क्या हेल्प करेंगे एंड आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, इज रियली समथिंग दैट विल बिल्ड योर ओन लाइफ. तो ईशान, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि शेयरिंग एंड केयरिंग वाली बात, जो कि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि एक दूसरे से डिस्कस करो. जैसे मेरे मेंटोर्स भी मुझे बोलते हैं कि यार अगर आप एक स्टेप आगे हो लैडर पे, तो किसी को हाथ दे दो ताकि वो आप तक पहुंच जाए, और फिर अगर उसके नीचे कोई है तो वो उसको हाथ दे दे ताकि वो वहां तक पहुंच जाए. यही एक रिदम होना चाहिए मेरे ख्याल से. देयर इज अ वेरी फेमस कोट दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. So I think that is something that I very truly believe in. Answer just one question from you, जो I think आपकी खुद की ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा. Let's say कोई भी ये देख रहा है, आई एम श्योर बहुत लोगों ने अभी तक लिंक्डइन पे स्टार्ट नहीं किया होगा. So when should they start? ईशान, मेरे ख्याल से कभी भी कोई भी बात जब होती है तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या टाइम है, क्या ये अच्छा टाइम है या नहीं है. तो टाइम तो उसी समय होता है. आई मीन टाइम इज़ नाउ. आप ठीक इस वीडियो के बाद अपनी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन पे बना सकते हैं. उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं. हम उसी समय आपको बता सकते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं. और मेरे ख्याल से इतना पॉडकास्ट देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस और ज़ील आपके पास होगी कि आप खुद ही वो चीज़ें क्रिएट कर पाओगे. जैसे सर ने बोला, जब जागो तब सवेरा. बहुत बढ़िया. और ये थे ईशान. और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐसे कंटेंट यहाँ पोस्ट करते रहते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ आपको ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करिए.
बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।